Assalamualaikum, welcome to my channel Knowledge World. I hope you are spending beautiful and wonderful life. इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी वेरी फर्स्ट वीडियो जो थी वो टेंसेस के बारे में थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। टेंसेस में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, टेंसेस क्या होते हैं, वर्ब और टाइम के बारे में बताया था। टाइम का मतलब होता है ज़माना और वर्ब का मतलब होता है काम। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स और सेज समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। और फिर उसके बाद मैंने बात की थी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, डेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इसी तरह पास्ट में भी यही वाली आती हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। फ्यूचर में भी इसी तरह ही आएंगी। अगर किसी ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप वहाँ जाकर टेंसेस के बारे में देख सकते हैं कि टाइम का क्या बताया था, वर्ब और फिर प्रेजेंट की कितनी स्टेट्स बताई थी, पास्ट और फ्यूचर की भी। तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनेट होता क्या है, उसका फार्मूला सारा कुछ बताया था। फिर पास्ट इंडेफिनेट का भी इसी तरह बताया था, फ्यूचर इंडेफिनेट का भी, और उनके की पॉइंट्स भी बताए थे कि क्या क्या चीज़ें हमने याद रखनी है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो मैं इसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप पहले इनको थोड़ा थोड़ा करके देखें ताकि आपको अच्छी तरह इन वीडियोस की समझ आ जाए। टेंसेस होते क्या हैं, इतने मुश्किल नहीं है। अगर आप शुरू से मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बहुत ईजी है। बिल्कुल मैंने डेली रूटीन की तरह इतनी सिंपल सी एक एग्जांपल को लेके चली हूँ। ये एक टी वाली एग्जांपल है जिसको मैं लेके प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस तक आई थी। बस आप लोग मेरे साथ चलते रहें, मेरी वीडियोस देखते रहें, इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते रहें तो इंशाल्लाह आप टेंसेस सीख जाएंगे। टेंसेस इतनी मुश्किल नहीं है जितने हमने बनाए हुए। फिर उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखे थे। सेम इसी तरह फिर हम पास्ट इंडेफिनेट पे आए थे, उसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव देखे, और फ्यूचर इंडेफिनेट पे आए तो उसके भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव देखे। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल जो है वो साथ लेके चल रही हूँ। इसमें मैंने स्वेटर की एग्जांपल दी थी और इतनी इजी एग्जांपल्स हैं कि आपको समझ आ जाएगी कि ये इतने मुश्किल नहीं है जितने हमने बनाए हुए हैं। और जो मैंने लास्ट वीक जो वीडियो बनाई थी वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के बारे में बताई थी। उसके बारे में बताया था कि ये क्या होता है। इट शोज कॉन्टीन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बताए थे और इंटेरोगेटिव पास्ट टेंस के, और फिर फ्यूचर पे आ गए थे और फ्यूचर के भी हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखे थे। मैं अपनी जो लास्ट 3 वीडियोस हैं टेंसेस के बारे में उनका लिंक तीनों का बार बार बता रही हूँ कि इनका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इनको जिन्होंने नहीं देखा वो शुरू से इसको देखें। और आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज वर्ल्ड। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें मेरी वीडियो को और शेयर करें मेरे चैनल को। हम बात कर रहे हैं टेंसेस की जो कि अब हमारे लिए बहुत इजी हो गए हैं, और उसमें आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट tense? It shows a complete action in the present. We use the present perfect tense to talk about our experiences in a way that does not refer to when they happened. In easy word, an action or situation that started in the past and continues in the present. इसका मतलब ये है कि कोई भी काम या एक्शन है जो हमने पास्ट में शुरू किया था लेकिन अब हम या तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके जो हैं की पॉइंट्स देख लेते हैं। सिंगुलर ही, शी, इट के साथ हम हैज़ लगाएंगे। यू एंड आई जो सिंगुलर में भी यू जो है वो सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल में भी, तो इसके साथ हैव लगाएंगे। प्लूरल में दे, वी, यू के साथ हैव लगाएंगे।
अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज़ टेकन टी, वो चाय पी चुका है। आई हैव टेकन टी, दे हैव टेकन टी। सब्जेक्ट हैं ही, आई और दे। हैव और हैज़ लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा, परफेक्ट प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इसमें जो है वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम प्रेजेंट से पास्ट परफेक्ट में आ जाते हैं। इट शोज़ अ कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट। इसका मतलब ये है कि द पास्ट परफेक्ट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट, यूजुअली बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड। अब इसकी जो हैं वो की पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें सिंगुलर के साथ ही, शी, इट हैं और उनके साथ हम हैड लगाएंगे और प्लूरल के साथ भी हम हैड लगाएंगे, क्योंकि ये इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। अब इसकी एग्जांपल देखें। ही हैड टेकन टी, आई हैड टेकन टी। इसमें सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हम हैव और हैज़ लगा रहे हैं, तो उसमें यानी कि काम जो है वो पी चुका है और इसमें उसने कर लिया है पास्ट में, यानी कि काम हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं फ्यूचर में। इट शोज़ अ कंप्लीट एक्शन इन द फ्यूचर, मीन्स टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर द स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। उर्दू में अगर हम इसको देखें तो हम ये कहेंगे कि कोई भी काम जो है वो हो चुका होगा। आई होप कि आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट की एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। अब हम इसके देख लेते हैं कि की पॉइंट्स क्या हैं। अब हम की पॉइंट्स इसके देखते हैं। तो ही, शी, इट के साथ विल हैव लगेगा, आई एंड वी के साथ शैल हैव लगेगा। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ही विल हैव टेकन टी, आई शैल हैव टेकन टी, दे विल हैव टेकन टी। सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहले हम इनके अफर्मेटिव यानी कि सादा सेंटेंसेस देख रहे थे। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। उसमें हमने हैज़ और हैव यूज़ किया था। ही हैज़ नॉट टेकन टी, आई हैव नॉट टेकन टी, दे हैव नॉट टेकन टी। अब ये देखें इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, उनको हम एक नज़र देख लेते हैं। उसमें एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो सबसे पहली एग्जांपल देखते हैं। हैज़ ही टेकन टी, हैव आई टेकन टी, हैव दे टेकन टी। एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा। आई होप कि आप लोगों को इतनी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो फिर भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का जो है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के बारे में बताऊंगी, तो फिर मैं आपको उसमें आपका आंसर दे दूंगी। अब हम आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। इसके नेगेटिव देख लेते हैं। आपको मैं याद दिलाती चलूँ कि पास्ट परफेक्ट में हमने हैड का इस्तेमाल किया था, सिंगुलर हो या प्लूरल हमने हैड यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड नॉट टेकन टी, आई हैड नॉट टेकन टी, दे हैड नॉट टेकन टी। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आ जाते हैं। इसके एंड में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो देखते हैं। हैड ही टेकन टी, हैड आई टेकन टी, हैड दे टेकन टी। एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा। देखें कितने सिंपल सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको यूज़ करके बता रही हूँ। अब हम फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आ जाते हैं। आपने ये देखा होगा ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कंपैरिजन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसलिए साथ साथ लेके चल रही हूँ कि आप लोगों को इनका डिफरेंशिएट पता लग सके। अच्छा जी, नेगेटिव सेंटेंसेस की फ्यूचर के परफेक्ट के में आ जाते हैं। ही विल नॉट हैव टेकन टी, आई शैल नॉट हैव टेकन टी, दे विल नॉट हैव टेकन टी। इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लें। इसमें भी एंड में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब भी आते हैं तो एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। विल हैव ही टेकन टी,
Will have I taken tea? Will have they taken tea? आई होप कि आप लोगों को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इल्म की जो रोशनी है वो पूरी दुनिया में फैल सके। एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू अलर्ट माई अपकमिंग वीडियोज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम और सलामत रखे। आमीन।